पिछली वीडियो में अपने लोगों ने एक टेस्ट लिया था ना। तो होपफुली जिनका अच्छा गया वो खुश हों, जिनका बुरा गया वो दुखी ना हो। ठीक है, एक अकेला टेस्ट आपकी जिंदगी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। आज एक नया टॉपिक है आपके पास, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 2, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, वो लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक अपने लोग चार्जेस को डील कर रहे थे वेक्टर क्वांटिटीज के साथ, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज के साथ कैसे डील कर रहे थे, चार्जेस के फोर्सेस के बारे में स्टडी करा, तो फोर्सेस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टडी करेंगे चार्जेस की कुछ स्केलर क्वांटिटीज के साथ। तो उसमें पहला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एक बात खुद सोचिए आप कि अगर ये एक स्लोप है ना, और यहां पर एक मैं बॉल रख दूं, तो ये रोल करके नीचे आती है। खुद आप सोचिए क्यों आएगी ये नीचे, एक बॉल ये रोल करके नीचे क्यों आ रही है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, मैकेनिक्स में आप लोगों ने स्टडी करा होगा कि सब बॉल अगर नीचे आ रही है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, दैट इज व्हाट, चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड, और यू कैन से चेंज इन ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, एक पर्टिकुलर फोर्स ग्रेविटी का नीचे की तरफ इसके ऊपर लगेगा। एक कौन सा कंपोनेंट है, एमजी का साइन थीटा, जो उसको नीचे लेके आएगा तो ऑटोमेटिकली बॉल नीचे रोल करना शुरू कर देगी, जो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी। वो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करवा देगी। कुछ ना कुछ टर्म्स आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स के डील हो रहे हैं सीधे सीधे, हाँ किसके साथ, ग्रेविटी वाले चैप्टर के साथ, जो आपने 11th में स्टडी करा हुआ है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के साथ। मास को कंपेयर करो किसके साथ, चार्ज के साथ, कूलम फोर्स न्यूटन फोर्स के साथ, ग्रेविटेशनल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके साथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो कहीं ना कहीं अगर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो चार्ज का अगर मोशन होगा तो हो सकता है वो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। जाहिर सी बात है, हम यही तो कहते हैं कि एक पोटेंशियल लगता है किसी और बॉडी के ऊपर ताकि वो मोशन में आए। जब हम किसी बॉडी की बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लगता है, तो उसी सेम टाइप से मैं ये भी तो कह सकता हूं, या हम उसको लिंक करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर चार्ज का मोशन हो रहा है तो हो सकता है कोई और पर्टिकुलर चार्ज उसके ऊपर एक पोटेंशियल लगा रहा हो, एक इफेक्ट लगा रहा हो, जिसकी वजह से वो मोशन में आता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, तो उसकी वजह से वो मोशन में आ सकता है। तो अगर एक कोई पर्टिकुलर चार्ज Q है और दूसरा कोई पर्टिकुलर चार्ज आपका Q नॉट है, ठीक, तो इसको कहीं से लाना है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, तो हमें काम करना पड़ेगा, हमें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज ये कोई चार्ज Q है, ठीक, इनके बीच में कोई एक डिस्टेंस है। मैं मान लेता हूं ये चार्ज कहां पर है, ये मान लेता हूं ये चार्ज कहां है, इनफाइनाइट दूरी पर है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ, तो इनफाइनाइट दूरी पर ये चार्ज है, तो मुझे इसको कहीं लाना है इस डिस्टेंस पर। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपका आर, ये मान लिया मैंने। ठीक, अब किसी एक्स डिस्टेंस पर अगर ये चार्ज रखा होगा, वही क्यू नॉट चार्ज, इसको मैं इनफाइनाइट से ला रहा हूं अपनी तरफ। भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो अपने आप तो आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि कूलम फोर्स इन दोनों के बीच में जो लगने वाला है वो होगा रिपल्सिव फोर्स, तो वो अपने आप तो आएगा नहीं, हमें एक्सटर्नल काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब ये x दूरी पर होंगे तो इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर। एक फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स है, जो दो चार्जेस क्यू क्यू नॉट के बीच में लग रहा है, जब इनके बीच में दूरी कितनी है, एक्स दूरी है। आज हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर क्या लगता है, एक पोटेंशियल लगता है, जिसकी वजह से वो मोशन में आता है। पोटेंशियल की वजह से डेवलप होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से बॉडीज मोशन में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर अपने लोगों ने क्या स्टडी कर लिया अभी तक कि चार्ज क्यू नॉट अगर मान लिया जाए एक्स दूरी पर है, तो उसके ऊपर क्या लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। इसी फोर्स के अगेंस्ट हमें क्या करना है, काम करना है। तो ये फोर्स क्यू नॉट के ऊपर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, काम करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, तो हमें मूव करवाना ना इधर, तो ऑटोमेटिकली जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मैं वर्क डन मान लेता हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मैं इसको लेके गया हूं,
दैट इज dx डिस्टेंस अगर कवर करा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू f dx cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स उधर की तरफ है, थीटा अपना ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज. cos 180 माइनस 1 तो dw बिकम्स माइनस का f dx. ठीक है भाई. अब आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर कि अगर कोई भी पर्टिकुलर चार्ज किसी के दूसरे चार्ज के पास रख दिया जाए तो ऑटोमेटिकली एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगना शुरू होता है. तो भाई फोर्स F इज इक्वल टू, तो इस Q नॉट के ऊपर Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो फोर्स लग रहा होगा, मैं ये भी तो मान सकता हूँ. तो F इज इक्वल टू क्या हो सकता है, Q नॉट E. ठीक. तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है. तो यहाँ पर आपके पास इस फोर्स को यहाँ पे लगा देना चाहिए था. तो dw बिकम्स व्हाट, Q नॉट E dx, साथ में क्या है माइनस का साइन. समझते जाइएगा चीजें. तो dw इज इक्वल टू माइनस का Q नॉट E dx, ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 3. एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जो आपने 10th क्लास में स्टडी करा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर होगा दो पॉइंट्स के बीच में तो ऑटोमेटिकली चार्ज Q नॉट मूव करना शुरू कर देगा. तो वो होगा एक अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो A और B के बीच में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन तो आपने dw ये निकाला ही हुआ है. तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कब लगेगा, जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा. तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं अभी के लिए क्या मान लेता हूँ, dv इनटू Q नॉट, दैट बिकम्स व्हाट dw. तो फॉर्मूला क्या बन गया, dw इज इक्वल टू dv इनटू Q नॉट. इक्वेशन नंबर ये हो गई आपके पास 4. तो दोनों को इक्वेट कर दिया जाए. तो इक्वेट करने के बाद माइनस का Q नॉट E dx इज इक्वल टू dv इनटू Q नॉट. ठीक. यहां से Q नॉट गायब, यहां से Q नॉट गायब, दोनों को कैंसिल कर दिया तो अपने पास फॉर्मूला क्या मिल गया, E इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर dx. तो बड़े सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक आपने टॉपिक स्टडी करना है, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर क्या है, dv ओवर dx. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का दूसरा नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है भाई. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, dv ओवर dx. तो दूसरा नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक. फिर अगर मैं ये यहाँ पर पता करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर Q नॉट के ऊपर Q की वजह से कितना पोटेंशियल लग रहा है, तो मैं सिंपल एक काम क्या कर सकता था कि जो मैंने यहाँ पर ये फोर्स पता करा है, मैं इस फोर्स को यहाँ पता पुट करता. ठीक है. तो जब मैं यहाँ पर इस फोर्स को पुट करता तो dw की जो वैल्यू आती मेरे पास वो कितनी आती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x का स्क्वायर dx. ठीक. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो अगर मुझे काम करना है कहां से कहां, इन्फाइनाइट से r डिस्टेंस अपार्ट पर, तो मैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेता. कहां से कहां, इन्फाइनाइट टू r डिस्टेंस. तो वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे निकलता, इंटीग्रेट करके. तो Q नॉट अपॉन x का स्क्वायर साथ में dx, कहां से कहां तक, इन्फाइनाइट टू r. ठीक. अब ये मिलता है W, इधर आपके पास क्या क्या कॉमन आता, सॉरी बाहर क्या आया था, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, इन्फाइनाइट टू r तक. तो x की 1/x स्क्वायर है तो ये ऊपर चला जाता, x की पावर -2 बन जाता. और यहाँ पर आप जब इसका फॉर्मूला पुट करते इंटीग्रेशन का, तो Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वर्क डन आया. ठीक है. इनटू, ठीक है, साथ में एक चीज और रह गई आपके पास यहाँ पर, ये माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आपने आप लगा देना. ठीक है. अब इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1. छोटी छोटी चीजें भी बतानी पड़ रही है आपको, देख लो भाई. तो x की पावर -2, x की पावर n का काम -2 कर रही है, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, कहां से कहां तक, इन्फाइनाइट टू r. ठीक है. तो क्या मिलता है, -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये माइनस साइन जो है वो बाहर आ जाएगा.
तो क्या बचेगा 1/x, कहां से कहां तक, इन्फानाइट टू आर। माइनस साइन बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, लिमिट्स पुट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0, तो वर्क डन का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, वर्क डन का। ठीक, वर्क डन का फॉर्मूला आने के बाद अब देखिए, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होता, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू नॉट। इन दोनों को इक्वेट कर देते, इन दोनों को इक्वेट करने के बाद V इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन R। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये आ गया। भाई दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर का स्क्वायर। एक चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर पोटेंशियल कितना लगता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। तो मैंने आज कहा था ना अपने लोग कुछ स्केलर क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे, तो दो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हो, एक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और दूसरा वर्क डन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है वो क्या क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वर्क डन बिटवीन द टू चार्जेस, और तीसरा आपके पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट को इजी मत लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, है ना। इस क्वेश्चन, इसमें इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दो पॉइंट्स है ना, इनफैक्ट तीन पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी, और इनके डिस्टेंस गिवन है। सपोज आपके पास है 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है, ये आपके पास है 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और ये 90 डिग्रीज पर है, तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाता है, 5 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की समथिंग वैल्यू आपको गिवन है 2 न्यूटन पर कूलम। 2 न्यूटन पर कूलम आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। अब आपको ये पूछा जाता है यहाँ पर कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना। तो भाई ये फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू dV ओवर dr। dV बोले तो क्या था, क्या था dV, dV था दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यही था ना। तो दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dV है, तो मुझे यही तो निकालना है। तो dr क्या होगा, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डी आर। तो हम क्या करेंगे, डी आर डिस्टेंस ये देखेंगे कितना है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद किससे मल्टीप्लाई कर देना, ई जो भी गिवन है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डीवी की वैल्यू, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2। तो ऑटोमेटिकली किसकी वैल्यू मिल जाती है, डीवी की वैल्यू मिल जाती है। अब ये डीवी क्या है, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेन चीज जो है, मेन चीज क्या है, ए और सी के बीच का अगर आपको निकालना पड़ता पोटेंशियल डिफरेंस, फिर क्या होता। तो आपके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा, सर ए और सी के बीच का डिस्टेंस पुट कर दीजिए ना। क्यों, क्योंकि ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर। हाँ या ना। अब जब ये 5 सेंटीमीटर है, तो बट ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट एक ही लाइन पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही लाइन पर अगर आपके दो पॉइंट्स हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इट मींस these two points are behaving like equipotential points। तो equipotential points है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा। तो आपको क्या कंसीडर करना था, कौन से दो पॉइंट्स, जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में अलोंग द फील्ड लाई कर रहे हैं। दो पॉइंट्स ऐसे आपको कंसीडर करने पड़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाई कर रहे हैं। अगर आपको समथिंग यहाँ एक पॉइंट दे रखा होता डी पॉइंट, और आपको पूछ लिया जाता है ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करिए, फिर भी क्या करना होता है, आपको एक पॉइंट ऐसा निकालना होता है जो फील्ड के अलोंग लाई कर रहा है, ए के अलाइन में।
तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ए और डी के बीच का होगा, वही ए और सी के बीच का होगा। क्यों? क्योंकि सी डी बी दिस आर लाइंग ऑन द वन सिंगल सेम लाइन, दे आर एक्टिंग एज अ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में थोड़ी देर में आपको अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपको ये टॉपिक क्लियर ना हो तो अगली जो मेरी वीडियो होगी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे, उसको देखिएगा, ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किन क्वेश्चंस में आता है, कैसे क्वेश्चंस में आता है, वो ये है। तो आज आपके दो डेरिवेशंस हुए, कौन कौन से? एक पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला और दूसरा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी तक नहीं बताई इसमें, वो ये कि अभी तक क्या हो रहा था, हम चार्ज के नेचर के बारे में पुट नहीं कर रहे थे कि चार्ज प्लस का है या माइनस का है, ठीक है। हम दोनों केस में ही प्लस ही पुट कर रहे थे। चार्ज माइनस का होता था तब भी फोर्स में प्लस ही का साइन ही लगाते थे, और अगर माइनस का था तब भी प्लस का साइन लगाते थे, ठीक है। अब क्या करना है, जब पोटेंशियल और वर्क डन के साथ अपने लोग डील करेंगे तो जो चार्ज का साइन है वही पुट करेंगे। सपोज अगर वो चार्ज का साइन प्लस है और हमें पोटेंशियल वो प्लस की वजह से निकालना है तो प्लस का साइन आएगा। अगर चार्ज का साइन माइनस है तो अगर हमें उसकी वजह से पोटेंशियल पता करना है तो वहां पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि चार्जेस के साइंस को कब पुट करना है, जब पोटेंशियल की बात करेंगे या पोटेंशियल एनर्जी दैट इज वर्क डन की बात करेंगे, तब चार्ज के साइन को पुट करना है, वरना पुट नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ गलती हुई, क्या समझ में नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूँ अगली बार मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू अभी के लिए।